हेलो। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। और हम देखो ये वीडियो में बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित, और लगातार बात करते आ रहे हैं हम। और जो संविधान है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और पिछली वीडियो में हमने कुछ और अलग सब्जेक्ट के बारे में भी बात की थी। फ़िलहाल तो हम संविधान को कवर कर रहे हैं। और देखो, जो पिछली वीडियो थी हमने संसद को कवर किया था। अभी हमारा जो राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक्स है वो पूरा नहीं हुआ है। उसी के बीच में देखो, जो राष्ट्रपति का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होता है, संसद से भी संबंधित होता है, वो आर्टिकल्स है 108। अब आज हम इसी आर्टिकल्स पर बात करेंगे कि 108 आर्टिकल क्या है, इसमें क्या प्रावधान है। ठीक है। और जो आर्टिकल है वो कब लागू होता है, किस स्थिति में होता है, और उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं, आज हम उन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप सब लोग आज के बाद इस आर्टिकल को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो देखो, आर्टिकल हम शुरू करें कि 108 में क्या दिया है। देखो, जो 108 आर्टिकल्स है वो राष्ट्रपति से संबंधित भी है, संसद से भी संबंधित है। ठीक है। चूँकि राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है, तो हम कह सकते हैं कि संसद से ही संबंधित है। और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आते हैं। ठीक है। तो देखो, जो 108 है उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान करेगा। क्या करेगा? जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक को बुलाएगा। देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ दो शब्द आते हैं। एक आता है संयुक्त अधिवेशन और एक आता है संयुक्त बैठक। देखो, संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त बैठक दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन याद ये रखना है यहाँ पर कि जो संविधान में जो वर्ण किया है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित, वो संयुक्त अधिवेशन ना होकर संयुक्त बैठक लिखा हुआ है। ठीक है। इसलिए यदि ऑप्शन में आता है कि 108 के तहत क्या कहा गया है, संयुक्त बैठक लिखा है, संयुक्त अधिवेशन लिखा है, तो क्या लिखा है, जॉइंट मीटिंग लिखा हुआ है, तो उसमें से संयुक्त बैठक को आप याद रखना कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ना कि संयुक्त अधिवेशन का। अब हम चलते हैं कि जो संयुक्त बैठक है वो, देखो, हमने तो ये जान लिया कि राष्ट्रपति बुलाता है। अब क्यों बुलाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति किस स्थिति में बुलाएगा। पहली बात कि स्थिति वह बनेगी जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि वो एक दूसरे के विचार से क्या सहमत ना हो। ठीक है। क्या हो? सहमत ना हो। और ऐसी स्थिति कब आएगी? तो देखो, मान लीजिए कोई विधेयक है जो लोकसभा में तो पारित हो चुका है। कहाँ? लोकसभा में तो पारित हो चुका है, लेकिन उस विधेयक को राष्ट्रपति जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो वो राज्यसभा उसमें कुछ संशोधन कर देती है। क्या कर देती है? उसमें कुछ संशोधन कर देती है। और जब वह संशोधन करके लोकसभा में पुनः भेजती है तो लोकसभा राज्यसभा के उस संशोधन को मानने से इनकार कर देता है। क्या करता है? राज्यसभा उस संशोधन को मानने से इनकार कर देता है। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी क्या होगा? जॉइंट मीटिंग यानी जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था है वो राष्ट्रपति करेगा। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित किया, ठीक है, और उस विधेयक में जो प्रावधान है वो राज्यसभा नहीं मानती, या फिर उसे लंबित करे रखती है 6 माह से अधिक समय तक, यदि वो लंबित करे रखती है उस विधेयक को, तो भी क्या होगा कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान करेगा। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है? संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। अब हम देखते हैं कि जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। देखो, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह करेगा। कौन करेगा? यहाँ याद रखना, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो देखो, हम अध्यक्षता की बात कर रहे थे। जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब मान लीजिए यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है। तो फिर अध्यक्षता याद रखना कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो करेगा। कौन करेगा? जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहा तो फिर याद रखना कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। अब यदि मान लीजिए कि यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित रहा तो फिर कौन करेगा? तो फिर इस स्थिति में क्या होगा कि जो जितने भी सदस्य उपस्थित हैं वो सभी सदस्य आपसी समझौते के द्वारा अपने ही बीच में से किसी को अध्यक्षता करने के लिए चुन लेंगे। ठीक है।
अब तो इतने सदस्यों में से कोई ना कोई तो चुना ही जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूज़ यहाँ पर हो जाते हैं कि यदि हम सोचते हैं कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो जनरली कौन करेगा, जो राज्यसभा का सभापति है वो अध्यक्षता करेगा। तो यह याद रखना, वो अध्यक्षता नहीं करेगा। वो अध्यक्षता इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह सदस्य नहीं होता है, किसका, सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसे अध्यक्षता के लिए नहीं किया गया है, प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी संयुक्त बैठक के संबंध में चर्चा। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।